मैंने आपको मिसाल दे रहा था कि जब भी देखें कोई भी इंसान जो होता है ना जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब गाइडलाइन देने का मकसद अपलाइन की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ ना, उन चीज़ों को आपने कंपेयर करना है। सबसे पहले आप इंसान जो होता है अपने पाँव पे चल रहा होता है, पैदल होता है, जीरो होता है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी जाता है तो पाँव पे चल के जाता है। अब वो कहता है कि यार कि मैं पाँव पे तो चल के चला जाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मैं जहाँ पे मुझे 1 घंटा लगना है, मुझे वहां पे आधा घंटा लग जाए जाने के लिए। तो फिर क्या चीज इन्वेंट हुई? साइकिल आ गई। फिर वो साइकिल पे जाके वो अपना सफर तय करता था। फिर उसने कहा साइकिल पे तो मेरी बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगती है, मेरी खुद की जो मैन पावर है वो यहाँ पे यूटिलाइज होती है, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। तो मुझे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इससे भी ज्यादा फास्ट आगे जाए। फिर इन्वेंशन हुई, आगे करते करते बाइक आ गई। बाइक को इजाद कर दिया गया। फिर उसने कहा यार बाइक पे भी तो जाते ही हैं, लेकिन बाइक को भी कहा कि बाइक भी तो काफी टाइम लेती है। फिर कार आ गई। फिर कार के ऊपर जाने लग गए। तो फिर करते करते क्या हुआ, एट द एंड आपके पास जहाज आ गए, एरोप्लेन्स आ गए, जिससे आप जो घंटों का सफर है वो मिनटों में, सेकंड्स वगैरह में तय कर लेते हो। एज इट इज आपका जो गाइडलाइन का प्रोसेस होता है, आपके पास सेम एज इट इज आपके पास गाइडलाइन का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि जब आप न्यू कमर होते हो सिस्टम में, जब आते हो तब आप जीरो होते हो, ठीक है। मतलब आपको कुछ नहीं पता होता। अब आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो भी आपको नहीं पता होता कि हमने किस तरह से बात करनी है, किस वे में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, आपको नहीं पता होता। फिर आप क्या करते हो? इम्प्लीमेंटेशंस करते हो। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हो? आप सीखते हो, लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हो। आप देखते हो कि मेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि सबसे पहले गाइडलाइन के रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि गाइड आप साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाने से पहले आप उसको सीखते हैं, तभी आप साइकिल चला पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कहते कि मैं पैरों पे चल रहा हूँ तो मुझे साइकिल चलानी है तो मैं फटाफट से साइकिल पे बैठ के उसको चला लूंगा, नहीं। आप साइकिल चलाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा गिरते हैं नीचे, आपको चोटें लगती हैं, आप खड़े हो जाते हो, फिर आप चलते हो, आप कहते हैं नहीं मैंने चलानी सीखनी है। एज इट इज जब गाइडलाइन सीख रहे होते हो ना, जब गाइडलाइन किसी मेंबर को आगे डिलीवर कर रहे होते हो, तो कोई मसला नहीं है, आपको परेशानियां आती हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, आप वहां पे फंस जाते हो, आपको सवाल का जवाब नहीं आता, आप फिर अपने अपलाइन से बोलते हो। तो ये आपका गिरना होता है, ये आपका गिरना होता है, ये आपकी काउंसलिंग हो रही है। और हमेशा वही इंसान कामयाब होता है, वही इंसान कामयाबी की तरफ जाता है जो गिर के उठना जानता होता है, ठीक है, जो गिर के उठना जानता होता है। तो अगर आप गाइडलाइन में इनिशियल स्टेज के ऊपर आपसे मेंबर्स डील नहीं हो रहे, आपको गाइडलाइन अच्छी देनी नहीं आती हो, और हमेशा वही इंसान कामयाब होता है जो गिर के उठना जानता है, गिर के संभलना जानता है और अच्छे तरीके से आगे जाना जानता है, ठीक है। और वही इंसान गिर के उठना जानता है जिसके माइंड क्लियर होता है, जिसका माइंड क्लियर होता है, जिसके टारगेट क्लियर होते हैं, जो लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता होता है ना, उसके माइंडसेट क्लियर होते हैं। और एक और चीज, सबसे पहले जो आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, वो चीज होती है आपका अपने आप के ऊपर ट्रस्ट, कि मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। इसकी मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, जो कि खुद के मेरे साथ हुई थी और मैंने किया, और उससे मैंने एक सबक भी सीखा कि वाकई ही सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव आपकी लाइफ में बहुत बेस्ट रोल प्ले करता है। हर इंसान जो होता है ना, जो कामयाब होता है, उसके उसका अपने ऊपर एक यकीन होता है कि मैं ये काम कर लूंगा और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि कामयाब इंसानों के लिए सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मुझे अपना जरा हैंड रेस करके बताएं, कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि सेल्फ बिलीफ आपके लिए, एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए वाकई ही जरूरी होता है? तो सोच सोच के खड़े कर रहे हैं हाथ, ठीक है। चले, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी डीप एग्जांपल है, समझ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स भी मिलेगा। मैं अक्सर मेरे भाई की शॉप है ना, तो शॉप में अक्सर मैं जाया करता था। तो शॉप पे ना जाहिर सी बात है, उसकी शटर के साथ दो लोग होते हैं, दो ताले वगैरह लगे होते हैं उसके साथ। अब वो ताले जो है ना, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे ताले हैं, और दोनों की जो कीज है ना, चाबी है ना, वो भी एक जैसी है। लेकिन वहां पे मसला क्या था? वहां पे मसला ये था कि एक जो लेफ्ट वाला ताला था ना, वो तो उसको चाबी लगाते थे ना उसके वाली, तो वो खुल जाता था। जो राइट वाला ताला था ना, उसको जब उसकी चाबी लगाते थे ना, तो वो थोड़ा सा ना टाइम लेता था खुलने के लिए। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता था, मैं हमेशा वो वाला ताला पहले खोलता था जो कि खराबी करता था। तो चाबियां तो सेम होती थी दोनों, तो मैं उन दोनों में से कोई भी चाबी जब उसको एंटर करता था, मैं खोलता था ना, तो वो जो ताला खराब था ना, वो खुलता नहीं था। मैं उसको तेजी में हाथ में अपना रोटेट करता था कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए, नहीं खुलता था। फिर एट द एंड मैं क्या कर रहा, मैंने कहा यार वो दूसरा ताला तो इजीली खुल जाता है ना, तो
उसके अंदर चाबी डालता हूँ, उसको खोलता हूँ तो वो खुल जाएगा। उसको जब मैंने दूसरे ताले को खोला इजीली, तो मुझे एक चीज कंफर्म हो गई कि अब इस ताले से तो ये चाबी खुल, या इस चाबी से तो ये ताला खुल चुका है। जो दूसरी चाबी है तो डेफिनेटली दूसरी वाली चाबी से वो खराब ताला खुल जाएगा। तो मुझे यकीन हो गया। मैंने जब वो ताला खराब चाबी में डाला और उसको जब मैंने से चाबी को डाला ताले में तो खोला, मैंने फर्स्ट रोटेट ही किया हाथ, तो वो ताला खुल गया। ठीक है, मतलब बताने का कि मुझे यकीन हो गया ना उसके ऊपर कि एक ताबी 40 सॉरी चाबी से अगर वो पहले वाला सही वाला ताला खुल चुका है, तो डेफिनेटली जो दूसरी वाली चाबी है वो उस ताले की ही है। ठीक है, तो मुझे यकीन हो गया। तो जब मुझे यकीन हो गया तो जैसे ही मैंने उसका फर्स्ट रोटेशन ली, उसको रोटेट किया, वो ताला खुल गया। तो ये होता है आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, कि जब आपको पता चल जाता है ना कि हाँ अब ये काम हो जाएगा और अब मैं ये काम कर लूंगा, तो आप कर जाते हो। ठीक है, तब आपको कोई भी इंसान रोकने वाला नहीं होता, तब आप करते चले जाते हो। अगर मैं वही चाबी, दोनों चाबियों में से कभी एक वाली चाबी से उसको खोलता तो वो कभी ना खुलता, कभी दूसरी से खोलता कि शायद यार मैं चाबी गलत लगा रहा हूँ, तो तब मैं कंफ्यूज ही रहता। लेकिन जब मुझे पक्का कंफर्म हो गया था कि हाँ ये वाली जो की है ना इस वाले ताले की है, अब ये खुलेगा। तो ये मेरा था कॉन्फिडेंस और खुद के ऊपर यकीन जो मुझे वहां पे मिला कि अब खुल जाएगा, तो वो फर्स्ट रोटेशन के ऊपर ही खुल जाता है। ठीक है, एज इट इज आप सिस्टम में काम कर रहे होते हो ना, आपको बहुत से लोग मना करते हैं हर चीज से, कहते हैं यार ये काम बहुत मुश्किल है। और हमारे मेजोरिटी में लोग क्यों ना काम रह जाते हैं, इसी वजह से कि वो लोग दूसरों की बातों पर फोकस कर लेते हैं। और दूसरे बातें करते क्या है, दूसरे बातें करती हैं, यार इस काम में ना पड़ना, ये काम तो तुम्हें ले डूबेगा, ये काम तुमसे नहीं होगा, ये काम फेक है, ये काम फ्रॉड है, ये काम नहीं तुमसे होगा, ये काम ऐसे कर लो, इसमें कुछ नहीं मिलता, इसमें जितनी मर्जी मेहनत कर लो पैसे नहीं मिलते, इसमें विड्रॉवल नहीं होता, इसमें लोग भाग जाते हैं, इसमें तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, जब विड्रॉवल की बारी आएगी तुमसे पैसे नहीं निकलेंगे। तरह तरह की बातें क्या है कि लोग आपको क्या करेंगे, आपको लोग मना करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास तो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, आपके पास तो सोचने की सलाहियत है ना, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है। आप सिस्टम को वॉच करें, सिस्टम को जांचें, सिस्टम है क्या, सिस्टम में काम क्या करना होता है। चलें, मैं आपका एक और क्लेरिफिकेशन यहाँ पे देता हूँ। बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर हमसे सवाल लोग करते हैं कि भाई टीम बनानी है बस, यहाँ पे टीम ही बनानी है, तो टीम बनाना भी कोई काम है? बस बंदे लेते आओ, बंदे लेते आओ, बंदे लेते आओ, बस जी वो दो बंदे वो ले आया, दो बंदे वो ले आया, तो टीम बनाना भी कोई काम है? चले मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जब आप बंदा लेके आते हो, उस बंदे को क्या सेल करते हो? एनीवन मुझे कोई बताए, जब आप कोई पर्सन को लेके आते हो, उस पर्सन को आप क्या सेल करते हो? मुझे जरा जल्दी से यहाँ पे बताएं, तो उस बंदे को क्या सेल करते हैं? जब आपके साथ कोई पर्सन आता है, उस पर्सन को क्या सेल किया जाता है? जल्दी से बताएं। ओके, डॉलर सेल किए जाते हैं, BUSD सेल किए जाते हैं। चले, अब आप उसको क्या करते हो, डॉलर सेल करते हो। और दुनिया में जब भी किसी भी इंसान को कोई इनकम होती है ना, तो वो कोई ना कोई उसके पीछे चीज सेल होती है, तो ही इनकम होती है। ठीक है, अब आप उसको डॉलर सेल करते हो तो वो आपके साथ आता है। अब कैसे आता है? उसने अपनी करनी है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उसने करनी है अपनी 4,000। अब 4,000 पाकिस्तानी तो आपके वॉलेट में आने से रहे, ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में तो आपको डॉलर चाहिए। अब उन 4,000 के आप उसके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के लिए डॉलर परचेज करोगे, बाइनेंस से परचेज करोगे। ठीक है, उसके डॉलर्स वहां से परचेज करोगे। जैसे ही आप उसके डॉलर्स वहां से परचेज करके उसके वॉलेट में सेंड करोगे, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। उस इन्वेस्टमेंट से उसको एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी आईडी मिलेगी, जिस आईडी के ऊपर वो काम करेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं चलो मैं अकाउंट बना लेता हूँ, अकाउंट बना के आगे मुझे क्या करना होगा? लोग ही लाने पड़ेंगे, लोगों को ही लाना पड़ेगा। चले मैं ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, इसमें होता है क्या। चले, अब मैं एक कपड़े की शॉप खोल के बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं कपड़े की शॉप खोल के बैठ जाता हूँ और कपड़ा मैंने ऐसे लगा लिया है लाइन वाइज में, और मैं चेयर के ऊपर बैठ गया हूँ। अभी मैं वहां पे क्या कहूँ कि भाई लोगों को कपड़ा सेल करना है, ये भी कोई काम है यार? लोग आएंगे कपड़ा लेंगे। अब मेरी होलसेल की शॉप है, सपोज करें मेरी कपड़े की होलसेल की शॉप है, और मेरे पास रिटेलर्स आएंगे। ठीक है, रिटेलर्स आएंगे, अब मैं क्या कहूंगा, मैंने तो रिटेलर्स को भाई 10-10 स्पेसिफिकेशन होगी ना, कि 10-10 का बंडल होगा, ये 10-10 के बंडल बने हैं, तो मुझसे रिटेलर इतने इतने बंडल के जो है कपड़ा मुझसे लेंगे। एक एक कपड़ा मैं उनको नहीं दूंगा, मैं तो होलसेलर हूँ, तो मैं ये कहूँ कि बस यही काम है लोगों को बंडल सेल करना, कपड़े देने का। तो भाई कपड़ा सेल करोगे तो इनकम आएगी ना।
अब वो रिटेलर क्या करेंगे, रिटेलर आपसे कपड़ा ले लेंगे, बंडल में लेंगे, ठीक है, मिनिमम बंडल उनका 10 बंडल का हो सकता है। आप 10 बंडल उससे लेते हो और फिर जाके आप अपनी शॉप के ऊपर उसको खोल के रख देते हो, ठीक है, और खोल के उसको डिस्प्ले कर देते हो। फिर आपके पास मेरे जैसे आपके जैसे उस तरह के लोग उनके पास आते हैं और फिर वो कपड़ा सेल करते हैं, उनको तो फिर उनको इनकम होती है। एज इट इज आप यहाँ पे अपने सिस्टम में मिनिमम तकरीबन $12.5 जो होते हैं ना, वो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। आप एज अ होलसेलर काम करते हो, ठीक है। जब आपका एक स्पेसिफिकेशन, सॉरी होलसेलर नहीं, होलसेलर तो आपके बाइनेंस वाले हो गए, ठीक है। आपकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ये चीज होती है कि आप आगे क्या करते हो, उस पर्सन से डॉलर लेके आगे फर्दर उस पर्सन को सेल आउट करते हो। जितने में आपने यहाँ से डॉलर लिए, जितने में आपने उस पर्सन से डॉलर लिए, आप उसको आगे सेल आउट कर देते हो। आप ये नहीं करते कि भाई मैंने यहाँ से अगर उससे 210 का डॉलर लिया है तो मैं आगे 220 का दूं, ये आपका प्रॉफिट नहीं होता, आप ऐसे नहीं करते। आप उसको प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करके उसका अकाउंट क्रिएट करवाते हैं। जब उसका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि आपको इनकम आती है। क्यों? आपने उस पर्सन को डॉलर सेल किए थे। और यहाँ पे आपका एक और क्लेरिफिकेशन आपको मैं देता चलूं, जब आप कपड़ा सेल करते हो ना, तो कपड़े सेल करने में क्या होता है, जो आप उसमें अपनी दुकान का रेंट भी निकालते हो, दुकान के लड़कों के पैसे भी निकालते हो, ओनर के पैसे भी निकालते हो, दुकान का डेली खर्चा होता है वो भी निकालते हो। इस वजह से आपको उस कपड़ों में क्या चीज होती है, छोटा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ पे फोर्सेज में काम करके जब आप एक पर्सन को 12 $12.5 सेल कर देते हो, तो उसका आपको क्यों फायदा उतना अच्छा होता है कि यहाँ पे आप वहां पे आपको मिनिमम $5 और मैक्सिमम $10 भी आपको ज्वाइनिंग पे मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये है डिसेंट्रलाइजेशन और ये है डिसेंट्रलाइज निजाम, कि यहाँ पे आप हमेशा के लिए अपने सिस्टम के खुद ओनर होते हो, खुद मालिक होते हो। इस वजह से हम कहते हैं कि भाई आपकी जितनी मेहनत होती है, आपकी मेहनत का 100% आपको दिया जाता है, ठीक है। हम वहां पे वो चीज नहीं होती कि आपके ऊपर ओनर मैनेजर एडमिन बैठा हो, तो आप किसी को डॉलर सेल करें तो आप उससे कहें जी मैंने तो $12 सेल किए थे, तुमने मुझे $2 क्यों दिए हैं, बाकी के डॉलर कहाँ पे गए। एज इट इज वो उसमें होता है सेंट्रल निजाम में, जहाँ पे ओनर और आपके ऊपर मैनेजर बैठे होते हैं, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे आप कहते हैं ना कि यार मैंने तो उसको $12.5 सेल किए, अब मुझे $5 आ गए और मुझे $10 भी आ गए। आपकी स्पेसिफिकेशन जो होती है ना, जो आपको प्रॉफिट होता है ना, $10 की बेस पे होता है। और 10 में से अगर आपको $5 आए हैं ना, तो इसका मतलब है कि $5 जो रिसाइकल हो गया ना, उस रिसाइकल से आपको डॉलर आने भी हैं। वो अगर आपकी वर्किंग फास्ट है तो फिर आपको आपकी वर्किंग से आते हैं। अगर आपकी वर्किंग स्लो है और जिस पर्सन के साथ आप जाके रिसाइकल हुए हो उसकी फास्ट है, फिर उसके काम करने से भी आपको डॉलर आ जाते हैं, आते जरूर हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेट। वो वेट क्या करना पड़ता है, अब आप ये तो नहीं करते ना कि यार वो पर्सन वर्किंग करेगा तो मैं आगे अपनी फर्दर डॉलर सेल करूं तो मुझे इनकम आए। आप कहते हो कि भाई मैं फटाफट से ज्यादा डॉलर सेल करूं, मुझे उसके करने का वेट नहीं करना पड़े, मैं अपनी प्रोग्रेस करूं और अपनी मेहनत से काम करूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा बेनिफिशियल आपको मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमने यहाँ पे आके जस्ट बंदे लेके आने होते हैं। और भाई बंदे नहीं लेके आने होते। आप फ्रूट वाली रेडी पे फ्रूट लेने के लिए जाते हो, वो फ्रूट वाला फ्रूट लाया कहाँ से है, मंडी से लेके आया। अब मंडी में जो फ्रूट आया वो आया कहाँ से, बागों में जिन लोगों ने लगाया था उनके पास आया, ठीक है। उन्होंने आगे से क्या दे के मंडी वालों को, जब उन्होंने फल फ्रूट दिए तो मंडी वालों ने उनको क्या चीज दी, पैसे दिए। तो जब मंडी से लोग यहाँ पे रेडियो वाले लेके आए, वो क्या दे के लेके आए, पैसे दे के आए, पैसे दे के वो लेके आए। फिर जब हम उन लोगों से कोई फल फ्रूट लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या देते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो कभी भी किसी इंसान को कोई चीज इनकम होती है, कोई पैसा कमाता है, कुछ भी कमाता है, तो कोई ना कोई चीज सेल होती है। मुझे जल्दी से बताएं यहाँ पे कि जब भी इंसान को कोई ना कोई चीज इनकम होती है, तो क्या किस वजह से होती है। किसी भी इंसान को, लेट सपोज मैंने 10 लाख कमाया है और किसी और पर्सन ने 20 लाख कमाया है, तो इसके बिहाइंड द सीन क्या चीज हुई है, बिहाइंड द सीन क्या चीज हुई है, क्या चीज हुई है, जल्दी से बता दें। कि मतलब मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मेरे पार्टनर को 20 लाख का हो गया, आपको 40 लाख का हो गया, थर्ड पर्सन को 50 लाख का हो गया। तो उसके पीछे क्या चीज हुई, सेल। ओके जबरदस्त। तो ये था आप लोगों का, मैंने पॉइंट क्लियर करना था ताकि आप लोगों की गाइडलाइन के ऊपर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज होनी चाहिए। आप कोई पर्सन आपको कहता है ना कि भाई मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है, तो यहाँ पे हमने डॉलर सेल करने हैं। अब एक और मैं आपका पॉइंट क्लियर करूं। बहुत से कहते हैं यार डॉलर तो वैसे ही करेंसी है, डॉलर तो वैसे ही करेंसी है, उसको क्या सेल करना है। चले मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब डॉलर तो करेंसी है लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जो आपके मोबाइल
मोबाइल में पड़ी हुई है तो करेंसी। अब करेंसी जो है ना, डॉलर मतलब करेंसी से क्या चीज मिलती है, पैसा ही मिलता है ना। तो मैं तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो गोल्ड है वो भी चलती फिरती करेंसी है, जो आपके प्लॉट है, आपका घर है, वो भी चलती फिरती करेंसी है। एट द एंड उनसे निकलता क्या है, पैसा ही तो निकलता है उन लोगों से, उन चीजों से पैसा ही तो निकलता है। आपके कपड़े, आपके शूज, आपकी ज्वेलरी, आपका कॉस्मेटिक, आपके घर, आपके प्लॉट, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, उन चीजों से क्या निकलता है, पैसा ही तो निकलता है, और क्या निकलता है। तो वो पैसा ही तो है, उसको सेल करोगे पैसा ही आपके पास आएगा। आप कपड़ा सेल करोगे पैसा आपके पास आएगा, प्लास्टिक की कोई चीज सेल करोगे कपड़ा आपके पास आएगा, गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, घर, प्लॉट, कुछ भी सेल करोगे पैसा आपके पास आएगा। कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि आप कोई चीज सेल करें और आपको अगला बंदा ये कहे कि भाई तुम कागज ले लो मुझसे, तुमने मुझे 10 मरले का प्लॉट दिया है और तुम्हें मैं 5 कॉपियां दे देता हूँ, 2 उर्दू की दे देता हूँ और 2 इंग्लिश की दे देता हूँ, एक आपको मैथ की दे देता हूँ। कभी ऐसा पॉसिबल होता है? मुझे बताएं, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो अपना हैंड रेस करके बताएं, एक्टिव होके बैठना है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो मुझे बताएं कि आपने एक पर्सन को 10 मरले का प्लॉट सेल किया है और वो बंदा आपको ये कह रहा है कि भाई तुमने 10 मरले का प्लॉट सेल किया है, मैं तुम्हें 5 कॉपीज दे देता हूँ, ठीक है, 5 कॉपीज दे देता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दुनिया में जब भी इंसान को पैसे आते हैं, उसके पीछे क्या चीज होती है, सेल होती है, और सेल चीज होती है तो ही आपको इनकम आती है। और दुनिया के निजाम में हर चीज में ना, हर चीज में पैसा है, हर चीज में पैसा है। पौधों की बात करेंगे, पौधों में पैसा है। तो उसके बाद आप पानी की बात करेंगे, पानी में भी पैसा, आजकल पानी भी सेल होता है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आप किसी प्रोडक्ट में बात करेंगे, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में चले जाएंगे, सेल आउट होती हैं, चीजें होती हैं, तो आपको क्या चीज आती है, पैसा आता है। किसी आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों में चले जाएंगे, सेल आउट होगी तो क्या चीज आएगी, पैसा आएगा। तो जब आप अपनी डिजिटल करेंसी की सेल आउट कर रहे हो, डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपके पास क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा ही जनरेट होगा। सारे के सारे निजाम के पीछे पैसा ही घूमता है। और पैसा किस वजह से घूमता है, जब सेल होती है। और सेल कौन करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं, सिर्फ उनकी थोड़ी सी शक्लें चेंज होती हैं। मतलब हम लोग ऑनलाइन करते हैं, डिजिटल मीडिया को यूज करके करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके करते हैं, और कुछ लोग फिजिकली जाके करते हैं। तो किन किन मेंबर का ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, मुझे जरा जल्दी से बता दें। बहुत ही क्लेरिफिकेशन अच्छे से मैंने आपको दिया है ताकि आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। और मुझे पता है कि इस तरह के पॉइंट्स किसी ने भी आगे क्लियर नहीं किए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ। उसकी क्या वजह है कि मेरी खुद की बहुत ज्यादा रिसर्च है इसके पीछे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड को बहुत डीपली और बहुत डेप्थ में जाके सीखता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ। और ये जो हमारा फोर्सेज का सिस्टम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना इसको डीपली जाके मैं सीखता हूँ और समझता हूँ ना, मुझे उसके पॉइंट्स का पता चलता है, मुझे उनसे नॉलेज मिलता है कि किस वे में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमने यहाँ पे करना क्या होता है, ठीक है। इसलिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जात का जितना शुक्र अदा करूं, अल्लाह ताला ने इतना मतलब नवाजा है कि जो किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद होता है कि मैंने आगे पर्सन को क्या सवाल का क्या जवाब देना है, ठीक है। तो अल्लाह के साथ जब कोई चीज़ मिली है ना, तो उसको आगे डिलीवर करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी, कोई ऐसी पावर या कुछ ऐसी चीज है, तो आपको उसको आगे डिलीवर करना चाहिए, आपको उसको आगे बताना चाहिए। अब देखें, अब बहुत से मेंबर आपसे एक ये भी सवाल करते हैं, चलो मैं डॉलर ले लेता हूँ, अब मुझसे डॉलर कौन लेगा, पूछते हैं कि नहीं पूछते? कौन कौन पूछते हैं, मुझे जल्दी से हैंड रेस करके बताएं। कौन से मेंबर ऐसे सवाल पूछते हैं कि चलो मैं तो आपसे डॉलर ले लेता हूँ, मैं किन को डॉलर सेल करूंगा, मुझे क्यों लेगा, किस वजह से लेगा, मुझसे क्यों कोई डॉलर लेगा, और मैं डॉलर किन को सेल करूंगा। चले मैं आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही प्यारे वे में, ठीक है। अब मुझे बताएं, जब कपड़े वाले ने कपड़े वाली दुकान खोली, तो वो क्या कह रहा था कि मुझसे कपड़ा लेगा कौन भाई? वाह भाई, आपसे कपड़ा वो लेगा जिसने कपड़े पहनने हैं, जिसको कपड़ों की जरूरत है, जिसने कपड़े अपने पहनने हैं। अब देखा जाए तो कपड़े तो मेरे पास ऑलरेडी घर में पैंट शर्ट, 2 पैंट शर्ट पड़ी हुई हैं, ठीक है। और मैं इजीली उन पैंट शर्ट्स को पूरा साल भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ कपड़े वाली शॉप के ऊपर, क्यों? कि मुझे और कपड़े लेने हैं, क्यों? मेरी चाहत है, मुझे जरूरत है, तो मैं कपड़ा लेता हूँ। अब आप कहते हैं कि मुझसे डॉलर लेगा कौन, क्यों लेगा? तो भाई डॉलर आपसे कोई क्यों लेगा, बिकॉज उसको नीड है। उसको नीड क्या है, बिजनेस की नीड है, उसको काम की नीड है। और बिजनेस और कोई भी काम विदाउट इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं होता, इन्वेस्टमेंट से ही शुरू होता है। तो इसलिए आपसे लोग डॉलर लेंगे अपना काम स्टार्ट करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि मुझसे डॉलर लेगा कौन,
मुझसे डॉलर लेगा कौन और मैं सेल करूंगा किन को? चले मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ बहुत ही अच्छे वे में। सबसे पहले ये कि आप डॉलर अपनी फैमिली में किसी को भी सेल कर सकते हो, किसी पर्सन को सेल कर सकते हो। किसी पर्सन को सेल करने से मतलब क्या, आप किसी को भी अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हो। अब आपने यहाँ पे डॉलर सेल करने किसको है? आप ये डॉलर सेल करने हैं हाउस वाइफ को, जिनको काम की जरूरत है, जो अपने घर में फैमिली के साथ साथ रहने के साथ साथ ऑनलाइन काम करना चाहती हैं। आप उनको डॉलर सेल करोगे और हमसे लेती हैं हाउस वाइफ, आपको पता है मुस्लिम मेंबर से लेते हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को डॉलर सेल करते हो, स्टूडेंट जो पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ, उनको आप डॉलर सेल करते हो। और डेफिनेटली 100% कन्फर्म है, हमसे स्टूडेंट डॉलर लेते हैं, हमारे से बिजनेस पार्टनर बनते हैं और डॉलर हम सेल करके इनको तीसरी पर्सन जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं होता, जिनको जिनको तलाश होती है रोजगार की, उनको आप डॉलर सेल करते हो। तो ये तो लोग हैं हमारे पास। अब कोई बंदा आपसे सवाल पूछता है ना कि भाई आप डॉलर किन को सेल करोगे, तो भाई सोशल मीडिया पे जो सर आपको पता है अक्सर पोस्ट हुई भी होती है कि ऑनलाइन काम इंडस्ट्री लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, और नीचे आपको लाइन मिलती है इतनी लंबी, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, डिटेल बताएं डिटेल बताएं डिटेल बताएं। तो सर हमने इनको डॉलर सेल करने हैं, इनको हमने गाइड करना है, इनको हमने डॉलर सेल करना है। ये डॉलर हमसे लेते हैं, ठीक है? क्यों लेते हैं? अगर हमारी एक अच्छी गाइडलाइन है ना, तो हम उसको अच्छे से डॉलर देते हैं। कि कितने मेंबर से क्लियर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन भी मुझे जल्दी से बता दें। ये आपकी गाइडलाइन में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास ऐसे प्रोफेशनल और अथेंटिक क्वेश्चन के जवाब होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि वाकई मेरे पास नॉलेज है। और नॉलेज इंसान को तभी मिलता है जब आपके पास अच्छा एक इल्म होता है, एक अच्छी गाइडलाइन होती है। और एक अच्छी गाइडलाइन आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको मार नहीं खाने देती, आपको कभी भी वो गाइडलाइन आपको डाउन नहीं होने देती, हमेशा से आपको अप लेवल तक लेके जाती है। मैंने यहाँ पे आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आपके मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, ठीक है? अब एक और चीज मैं आपका सवाल क्लियर कर देता हूँ। सर लोग इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं, सर लोग इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं। चले मैं उनकी आपको एक बात बताता हूँ। अक्सर आप देखते देखते हैं ना, किसी इंसान को कह देंगे ना अंधेरा होगा ना, रात का अंधेरा होगा, तो रात के अंधेरे में जब आप दो इंसान किसी के पास से गुजर रहे होंगे ना, तो सिर्फ एक इंसान ने ये कह दिया हो ना, यार आगे ना मैंने कोई चीज देखी है। दो इंसान पास से जा रहे होंगे ना, सिर्फ वो ये कह देना, एक इंसान कह देगा ना यार वो आगे मैंने अंधेरे में कोई चीज देखी है, तो दूसरा इंसान सिर्फ उसकी एक बात सुनेगा और शुरू करके भाग जाएगा फटाफट से। वो कहेगा यार ये तो भाग गया, मैं भी इसके पीछे भाग जाऊं, ठीक है? अब वो ऑटोमेटिकली डर जाता है। एक पर्सन को तो वो कह देता है कि भाई यहाँ पे मैंने कोई चीज देखी है, एक तो चलो भाग गया, जिसने बताया होता है ना कि मैंने यहाँ पे कोई चीज देखी है, वो बेचारा बता के भी डर जाता है, हालांकि होता कुछ नहीं है, वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। तो जब पीछे पीछे भाग जाते हैं ना, तो फिर वो दोनों दोनों की दौड़ अपनी अपनी होती है, जाहिर सी बात है। अब आपके पीछे जीन या चुड़ैल कोई चीज पड़ी हो तो मुझे बताएं कि किसकी दौड़, तो फिर अपनी अपनी, वहां पे तो मुर्दे भी उठ जाएंगे, जो बंदा लंगड़ा है वो भी उठ जाएगा, भागेगा। तो जब आप किसी मेंबर को कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट का, तो अगर वो भागता है, कोई इशू नहीं, भागने दें। आपने उसके पीछे नहीं भागना, फिर आपने उसको भगाना है। वो आपने कैसे भगाना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप उसको सिर्फ इतना कहें सर आपने काम करना है, वो कहता है नहीं मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कहें सर मेरा नंबर सेव कर ले, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी आप इंशाल्लाह कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? सिंपल, आप उसको ये चीज कह दें। अब उस बंदे ने आपका नंबर सेव कर लिया, ठीक है? अब उसके ऊपर करें ब्रॉडकास्ट की वर्किंग, ठीक है? ब्रॉडकास्ट की वर्किंग आपने कैसे करनी है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास जो है ना, यहाँ पे आई थिंक रेहान एक मेंबर है जो हमारे साथ आज ज्वाइनिंग है। चले मैं आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ। अब देखिएगा मैंने ब्रॉडकास्ट की जो वर्किंग थी वो कैसे करी, जो रेहान पे थे यहाँ पे उनकी थोड़ी सी वर्किंग देखिएगा मैंने कैसे वर्किंग की। अब आप कहते हैं कि सर लोग इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं, ठीक है? अब ये देखिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस देखिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस बस आपने देखना है और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैंने किया क्या और मैंने क्या चीज करी। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टार्ट से मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन था, गाइडलाइन थी, वो दे दी। नेक्स्ट क्या हुआ, सेशन के लिए रेडी किया था। अब ये देखें 3 बजे सेशन था, उन्होंने मुझे बोला ओके थैंक्स। मैंने कहा जी आपने सेशन अटेंड किया क्या? इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कैसी रही? कहते जी ठीक हूँ ब्रो, अब आप आगे क्या करना है? मैंने कहा जी आपका नंबर एक सोल क्रिएट होगा, फर्दर आगे आपकी ज्वाइनिंग होगी। मैंने इसको सेंड कर दिया, तो ये कहता है मुझे अगर अपने तरीके से थोड़ा सा गाइड कर दें तो क्या होगा, मतलब मैंने काम तो सीख लिया। मैंने कहा चले ठीक है, मैं इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट की वर्किंग कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये मेरी ब्रॉडकास्ट की वर्किंग है। ये बंदा पेंडिंग पे चला गया था, ऊपर आपको डेट नजर आ रही है 29 जुलाई को था। अब मैंने इसके नाम के आगे INQ लिखा है कि ये टोटली इंटरेस्टेड था,
ठीक है, आई एन इसलिए लिखा कि ये टोटली इंटरेस्टेड था ताकि मेरे माइंड में रहे। अब ये देखें, मैंने ब्रॉडकास्ट की वर्किंग की है, मैंने कोई इसको मैसेज नहीं किया कि आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं की, ट्रस्टवर्दी बना लिया था। तो ये देखें, मैंने इसके साथ ये प्रॉपर ही की, मैं सिर्फ इतना पूछा कि ट्रस्टवर्दी बन गया बस, और ये नहीं मैंने पूछा कि भाई ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहे, आपने कहा था ज्वाइनिंग करनी है। मैं इसके पीछे नहीं भाग रहा। अब मैंने इसको बताया कि मेरे पास ही जिन खड़ा हुआ है, और ये जिन को देख के भाग तो गया है, लेकिन मैं इसके पीछे पीछे नहीं भागा। मैं जैसे इसको मैं और बता रहा हूँ, इसका इंटरेस्ट है कि भाई कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, आ जाओ, कोई जिन वगैरह मेरे पास नहीं है, तुम आ जाओ वापस। अब ये चीजें मैं उसको सेंड कर रहा हूँ, ये देखें, ये साथ करते करते इसके मुझे मैसेज आते हैं, हाय अस्सलाम वालेकुम, करते करते मैंने इसको फिर ट्रस्ट सेंड किया, फिर मेरे पास वही चीजें। अब ये देखें, उसने क्या कहा, ब्रो अकाउंट बन गया है। मैंने कहा ओके, स्क्रीनशॉट सेंड करें, इन्होंने सेंड किया। आगे जो लिंक मंगवाने थे वो मैंने चीजें इनको सेंड कर दी। करते करते यहाँ पे देखें, मैंने इनको क्या चीजें इंटरेस्ट डेवलप किया, ये मैं भी स्टार्ट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। 9 माह में यहाँ से मैंने इतना कमाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की इनकम भी इतनी है। ये मैं इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ। मैंने इसको कहीं पे नहीं कहा कि भाई ज्वाइनिंग करो मेरे साथ। मैंने जैसे इसको अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं, मैंने जैसे इसके ऊपर प्रॉपर ब्रॉडकास्ट की वर्किंग की है, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा कि मेरे साथ ज्वाइनिंग करो या मेरे साथ आओ, कहीं पे नहीं मैंने इसको कहा। ये देखें, बस गाइड करता रहा हूँ इसको, गाइड करते करते ये देखें, इसने मुझे बोला अच्छा ब्रो फिर मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दे। मैंने करते करते इसको अपना अकाउंट नंबर दिया। उसके बाद देखें, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करिएगा, ये परसों इस पर्सन ने मुझे मैसेज किया था, और पर्सन ने कहा मैं आपको जो है ना शाम तक पैसे सेंड करता हूँ। मैंने कहा ओके। इन्होंने मुझे शाम को पैसे नहीं सेंड किए। अब इनका रिप्लाई नहीं था आया, मतलब कि इनका रिस्पॉन्स कोई नहीं था आया। मैंने बोला जी ठीक है, इन्होंने मुझे बोला ओके ब्रो। इसके बाद इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने फिर ये चीज सेंड कर दी। मैं ब्रॉडकास्ट की वर्किंग अपनी कर रहा हूँ, मैंने इसको कोई मैसेज नहीं किया कि आपने पेमेंट क्यों नहीं सेंड की, आपने पेमेंट का बोला था, कुछ नहीं। अब देखें, ये सेंड किया, ये सेंड किया, ये देखें रिप्लाई आ गया, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम ब्रो, मैं कल घर वालों के साथ बिजी था, आज मैं आपको करवाता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, ओके रेहान। मैंने कहीं पे इसको नहीं कहा कि आप जल्दी करवा लें या अभी करवाएं, कहीं पे नहीं कुछ कहा इसको मैंने, सिंपल। इसके साथ मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ, बिकॉज मेरी खुद की वर्किंग है, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं एक प्रोफेशनल सिस्टम में वर्किंग कर रहा हूँ, मेरा एक लेवल है। मैं इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहा हूँ बिजनेस, मैं इससे ले नहीं रहा, इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए मेरी पूरी गाइडलाइन में देख लें, मैंने कहीं पे भी इसको कुछ भी सेंड किया हो कि भाई आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं की, आपने काम कहा था मैं सिस्टम में आपको इन्वेस्टमेंट सेंड करनी थी, आपने पैसे क्यों नहीं सेंड करे, आपने ज्वाइनिंग करनी है कि नहीं करनी, मुझे बता दें। पूरी गाइडलाइन में मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया इस बंदे को, ठीक है। आज की मैंने देखे, इसको मैंने प्लीज स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया था। अब ये देखें क्या कह रहा है, माशाल्लाह ब्रो मुझे भी इतनी अच्छी इनकम करनी है। अब मेरा सवाल देखें, ये मेरा सवाल है इंटरेस्ट डेवलप करने वाला। मैंने कहा इंशाल्लाह जब आप मेहनत करोगे मैं सिखाऊंगा आपको, और आप इससे भी ज्यादा कमाओगे। उन्होंने मुझे बोला जी ठीक है इंशाल्लाह ब्रो, मैं सेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा जी ठीक है रेहान। कहीं पे मैंने इससे पेमेंट का जिक्र नहीं किया, जस्ट ब्रॉडकास्ट की वर्किंग किया अच्छे से, और इस बंदे ने मुझे पेमेंट सेंड कर दिया, रिसीव हो गया। करते करते अब देखें, करते करते इस पर्सन की मेरे साथ ज्वाइनिंग हो गई, और ये पर्सन अब मेरे साथ ज्वाइन हो चुका है, और ये आगे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखें कि आपके पास आप अपनी वैल्यू बनाया करें। आप कहते हैं सर मेंबर भाग जाता है, तो भाई भागने देना यार, आपका आगे काम स्टार्ट हो जाता है, आपने भागना है कि नहीं भागना। अगर आप उस मेंबर को वहीं पे छोड़ देते हो, उसके ऊपर नजर नहीं रखते, इट्स मीन कि आप भी भाग गए हो, और आपका फोकस उस मेंबर के ऊपर नहीं है। तो जब आपने उसको फोकस इसलिए करना है कि आप अपनी अच्छी वर्किंग करें, अच्छी वर्किंग करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। मैं आपको एक और मेंबर दिखा देता हूँ, एक और मेंबर आपको दिखाता हूँ, वो भी मेंबर देखें मैं आपको, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ना कि क्या ब्रॉडकास्ट में होता क्या है, क्या हम जो अपनी व्हाट्सएप की प्रॉपर इधर हम वर्किंग करते हैं, उस वर्किंग में होता क्या है। ये देखें, ये पर्सन था, इसका मैंने ज्वाइनिंग के नेम से मैंने नंबर सेव किया था कि इस पर्सन ने ज्वाइनिंग करनी है। अब ये देखें, इसके साथ भी सिंपल इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन देते हुए सेशन अटेंड करवाया था, सेशन में आया था, सेशन अटेंड किया, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आपको मैंने बोला, इसको मैंने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया। अभी इनको मैंने लिंक सेंड किया, जिस सेशन में हूँ, ओके बहुत अच्छा रहा, कहता मैंने कहा ओके गुड। देन उन्होंने मुझे बोला कि आगे क्या क्या प्रोसीजर है। मैंने कहा जी आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है, ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा दिया, मैं इसको बता दी ना ये चीज। तो ये पर्सन जो एग्री हो गया सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए, करते हुए मैंने इसको लिंक्स वगैरह मंगवा लिए। लिंक मंगवाने के बाद अब ये देखें 25 जुलाई आपको नजर आ रही है यहाँ पे, 25 जुलाई के बाद, और आज का डेट आपके सामने 2 अगस्त, ठीक है। इसने मुझे बोला सर किसी दोस्त के पास तो नहीं है, ये लाजमी है जी, मतलब वो बाइनेंस का अकाउंट, मैंने इससे पूछा था ना कि अगर आपका या किसी फ्रेंड का है तो आप मुझे बता दो, आप उससे डॉलर परचेज कर दो। इसने कहा किसी का नहीं है। मैंने कहा फिर आपको मैं अकाउंट करवा दूंगा। करते करते इस पर्सन का मुझसे थोड़ा सा था, इन्होंने मुझे बोला कि जी आगे मुझे क्या होता है, मैं कॉलेज होता हूँ तो फुल डे फ्री होता हूँ,
तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप रात को 9:30 बजे वाला सेशन अटेंड कर सकते हो जिसमें आपको काम सिखाया जाता है। 3-4 दिन इस बंदे से बात नहीं हुई, तो मैं ब्रॉडकास्ट की वर्किंग कर रहा हूँ, नजर आ रही है देखें, ये मेरी ब्रॉडकास्ट की वर्किंग चल रही है। फिर 9वें 10वें मुहर्रम के बाद ये पर्सन आया, कहता है सर मैंने अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर मुझे सेंड कर दे, मैंने इजी पैसा नंबर दे दिया। अब देखें, इस पर्सन ने मुझे यहाँ पे क्या कहा था कि सर मैं मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा बिजी था, तो इस वजह से मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। मैंने कहा जी अब तो मुहर्रम हो गए, इसने मुझे पेमेंट सेंड कर दी। ठीक है, आपके सामने है, मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ जिस तरीके से कर रहा हूँ, मैं तो उस पर्सन को वही बता रहा हूँ, तो आपने भी ऐसी वर्किंग करनी है। और जब आप ऐसी वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको बहुत ही अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपको देंगी, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप काम को सीख सके। ठीक है, तो देखें, ये अगर आज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी चीजें पता है तो किस वजह से पता है कि मैं ट्रेनिंग सेशन नहीं था छोड़ता। आपको पता है कि सर शहजाद ने जब मुझे आईफोन सर अवार्ड दिया था पीसी होटल में, तो उनके खुद के भी ये अल्फाज थे कि भाई ये बंदा जो है ना ये सेशन नहीं छोड़ता, ये हर ट्रेनिंग में मौजूद होता है, और हर ट्रेनिंग में मौजूद होने की वजह से इसने ये रिवॉर्ड हासिल किया है। तो मैं भी आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि ट्रेनिंग्स में आएंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, ट्रेनिंग में आने के बाद आप मुझे कहें कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं ऐसा आपको नॉलेज नहीं दे सकता। आपको नॉलेज तभी मिलेगा जब आप ट्रेनिंग्स में आएंगे और ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, अच्छे से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और आज जो जिन मेंबर ने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है उनको तो पता चल गया है, उनके उनके कमेंट्स बता रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ नॉलेज आज के सेशन से मिल चुका है, जो मैंने आपको डीपली एग्जांपल्स दी हैं, डीपली आपको मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं, आपके बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब जिन्होंने आज का सेशन अटेंड नहीं किया उन लोगों के लिए तो लॉस है। अब वो लोग इसी तरह होंगे और उन लोगों के क्या गिले शिकवे होंगे कि सर मुझसे काम नहीं हो रहा, सर मैं काम नहीं कर रहा, सर मेरी टीम नहीं बन रही, सर मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही, सर ये काम फजूल है, मेरे मामू ने कह दिया ये काम खराब है, मेरे कजन ने कह दिया ये काम खराब है, मेरे फलां बंदे ने कह दिया ये फोर्सेज ये चीज है, तो उनको कभी भी कोई चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आप में से कुछ मेंबर आज जिनका फर्स्ट डे था सेशन में, वो प्रॉपर सेशन अटेंड किया करें, ये सेशन आप लोगों के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, तो जब आप लोगों को गाइड करने के लिए रखे जाते हैं ना, इट्स मीन कि आपको बहुत अच्छे से काम को सीखना है और समझना भी है। बाकी अल्लाह ताला की पाक आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, वो आप लोगों को चीजें इंशाल्लाह मैं यहाँ पे बताता रहूंगा और सिखाता रहूंगा। ठीक है, तो ये था मेंबर्स आप लोगों का आज का सवाल, आपका सेशन सॉरी, जिसको मैंने आपको गाइड किया। अब कोई मेंबर एनी वन जो आज के सेशन के बाद कुछ अपना रिव्यू देना चाहता हो, जो अपना माइक अनम्यूट करवाना चाहता हो, अपना हैंड रेस कर दे ताकि मैं उसका माइक अनम्यूट करवा लूं। एनी वन, कोई भी, कोई भी नहीं है, चले आगे। अब आहिस्ता आहिस्ता लाइन लगेगी, और ये माशाल्लाह से बहुत ब्रेव लीडर्स हैं। चलें, आमिर साहब है हमारे पास। सर आमिर आप बताएं कैसा रहा सर आपका आज का सेशन, और क्या नॉलेज आपको मिला। जी सर, अस्सलाम आपकी सर। आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत सारे क्वेश्चन जेन में हैं, जैसे मैं आपके बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी ऑफलाइन। तो मुझे बस ये चीज़ समझनी थी कि जब मेंबर्स आते हैं तो हमारे पास तो कोई इनकम नहीं है, हम तो नए नए मेंबर हैं। तो वो कहते हैं कि आप सबसे पहले आप अपनी इनकम दिखाएं, आपने कितना इस सिस्टम से पैसा जो है वो जनरेट किया है। देन हमारे पास कोई मैं आंसर आपको नहीं बता होता इस सवाल का। देता हूँ। इस पे पता क्या होता है, प्लीज आप इस पे बताएं। अपना सपोर्ट करना बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। जी, नहीं आप कंटिन्यू कर ले, हमारे पास 2 मिनट है, फिर मैं इंशाल्लाह एंड पे कर दूंगा, बताएं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। चले, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके पास ऐसे कस्टमर आते हैं ना जो आपको कहते हैं कि मुझे अपनी इनकम दिखाएं, आपने क्या कमाया है। तो इनिशियल स्टेज के ऊपर जब आपका न्यू कमर जो होता है जिसने आपके सिस्टम में ज्वाइन किया है, यहाँ पे अपलाइंस मेरी बात सुनने, आपका न्यू कमर जब आपके पास आता है ना, आपको अपने न्यू कमर को 4 से 5 ज्वाइनिंग के लिए सपोर्ट करना है। ठीक है, आपके अपलाइन को अपने न्यू कमर को 4 से 5 ज्वाइनिंग के लिए सपोर्ट करना है। सपोर्ट ये नहीं करना कि अपनी ज्वाइनिंग दे देनी है, सपोर्ट ये करना है कि आपने व्हाट्सएप का फाइटिंग बनाया होता है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, अपने कस्टमर को मेंबर्स आएंगे उन मेंबर्स को अपलाइन को गाइड करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन की इनकम है और अपलाइन के पास गाइडलाइन की भी अच्छी पावर है और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इसलिए आपके अपलाइन यहाँ पे आपका सिर्फ हल यही है कि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करे। ठीक है,
अगर तो आपका अपलाइन आपके साथ सिंसियर और सपोर्ट करेगा, अगर नहीं कर रहा तो उसके ऊपर वाले अपलाइन से बोलें कि मुझे आप गाइड करें, ठीक है। तो आपकी इस बात का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आपका अपलाइन आपको, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करता हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ पे यूटिलाइज करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें, क्या है, शायद आप लोगों को लगता हो कि पता नहीं मैं ऐसे करता भी हूँ कि नहीं करता। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं अपने तमाम मेंबर्स के जो न्यू कमर्स हैं। अब ये देखें, आपको नीचे कितने मैंने नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। ये देखें 7 8 1 2 6 P, ये देखें 9 10, और ये मेरे न्यू कमर्स हैं जो वेबलिंग्स दी नाम है, मतलब कि 5 नंबर ग्रुप है। तो मतलब कि 5 नंबर ग्रुप मेरे किसी मेंबर का है, उसका मैंने नाम लिखा हुआ है नोट। लेट्स सपोज मैम शफक है, उनका ग्रुप नंबर 4 है, मैम राफिया उनका ग्रुप नंबर 5 है। तो 5 मैंने इसलिए मेंशन किया कि जब मैं उनको 5 के सलाम से सेव करूं, तो वो मेंबर अगर रेडी हो तो मुझे पता हो कि किस मेंबर के ग्रुप से मैंने मेंबर को डील किया था। तो आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकता है यहाँ पे, और आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो जी मेंबर्स, अभी आज का सेशन हमारा इतना था, और लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह ताला की पाक जात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।